जहां देखो देवरानी जेठानी, जिसके मुंह पे देखो देवरानी जेठानी। भाई हमारे घर में सब कुछ ठीक है, आप लोग इतना क्यों गंद मचा रहे हो? हमारे घर में अगर मैं कुछ बोलने आऊं अपने जेठानी को लेके तो आप लोग मतलब कि उस पर बात कीजिए। अगर मेरी जेठानी को मुझसे प्रॉब्लम नहीं है फिर आपको इतना मतलब क्यों हो रहा है? अगर मतलब कुछ ऐसे लोग हैं ना जो मेरा जीना हराम कर दिए हैं। जब भी हमारे लाइफ में कुछ भी पॉजिटिविटी आती है, कुछ लोग एकदम ना दाना पानी लेके चढ़ जाते हैं। मतलब जब भी हम कुछ खुश रहते हैं ना तो पता नहीं लोगों को इतनी जलन क्यों होती है, और कुछ लोग जो है ना हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे नाम से रिएक्शन ना बनाएं, मेरे बारे में कोई रिएक्शन ना बनाएं, ना ही मेरा फोटो लगाएं, ना ही मेरे नाम का टाइटल और थंबनेल लगाएं। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ फिर से देवरानी जेठानी। अब देवरानी जेठानी का बॉन्ड यूट्यूब पे किसके नाम से सबसे ज्यादा चलता है आपको भी पता है, यानी कि निक्कू सुमित एंड कामिनी जी। निक्कू सुमित और कामिनी सिंह जी का कंट्रोवर्सी चला है बहुत शुरुआत में, बीच में सब कुछ अच्छा चला है। लेकिन एक बात होती है ना कि फटे दूध में जोड़ मतलब दही नहीं बनता है, जोड़न डालने पे भी दही नहीं बनता है। एक बार जब दूध फट जाए ना तो वो सही नहीं होता है। तो उसी तरह सेम रिश्ते की भी होती है कि एक बार जब आपके रिश्ते में दरार आ जाए ना, आप कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोलो, चीख चीख के बोलो हमारे बीच में अच्छा है, हमारे बीच में अच्छा है, लेकिन फिर भी बहुत लोग को यकीन नहीं आता है। क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने आपको पहले से फॉलो कर रखा है, जो आपके वीडियो बहुत पहले से देखते हैं, या जो आप पे बहुत पहले से रिएक्शन बनाते हैं। उनको आपकी हर एक चीज पता है। जब ज्यादा दिनों तक कोई 6 साल 7 साल से अगर आपको देख रहा है, जब से आप वाईटी पे हो, तो मुझे लगता है कि आपके रग रग से वो इंसान वाकिफ है। तो इनका कहना है, निक्कू का कहना है कि भाई हमारे ऊपर लोग रिएक्शन ना बनाए। मैं रिएक्शन वाले को कहना चाहती हूँ कि भाई हमारे ऊपर रिएक्शन ना बनाए, क्योंकि मेरा मेंटल हेल्थ जो है खराब हो रहा है। मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है कि बस रिएक्शन वाले की वजह से। मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि जब भी इन ब्लॉगरों को इनकी ट्रोलिंग स्टार्ट होती है, जब भी इनकी गलतियां पकड़ी जाती हैं, तो ये हमेशा मतलब खुद के बचाव के लिए ये नेगेटिविटी, ट्रोलिंग से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन मुझे हो रहा है, ऐसा क्यों बोलते हैं? या बोलते हैं कि हम अगर कुछ कर लेंगे, मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो ही आप लोग को सुकून मिलेगा। मतलब हमको समझ में नहीं आता है कि जो 11 लाख का सब्सक्राइबर लेके बैठी हैं इतने दिनों की जर्नी में, मतलब इतना लंबा जर्नी में, पता नहीं उनको कितना बार ऐसे ट्रोलिंग का मतलब ये होना हुआ होगा, कितना बार वो ट्रोलिंग झेली होंगी, कितना कुछ अपने लाइफ में वो स्ट्रेस देखी होंगी, लेकिन उसके बावजूद उनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब जब उनकी गलती पकड़ी जाती है तो ये लोग 4 शब्द अपना लिए हैं। अगर मुझे ज्यादा ये किया जाएगा तो मैं स्ट्रेस में चली जाऊंगी, अगर मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार सामने वाले होंगे। निक्कू का वीडियो मैं तब से देख रही हूँ जब से इनके घर में श्रीमद् भागवत हुआ है। श्रीमद् भागवत के समय में निक्कू के घर का जो माहौल था, निक्कू की फैमिली का एक बॉन्ड जो दिखा, श्रीमद् भागवत वाला कंटेंट जो था, मतलब श्रीमद् भागवत का पूजा मतलब कंटेंट, मैं यूट्यूबर के लैंग्वेज में बोल रही हूँ। तो उस समय इनके बारे में बहुत लोग वीडियो बनाए, सब लोग बनाए, हम भी बहुत वीडियो बनाए इनके बारे में, और सब कुछ अच्छा बनाए। क्योंकि भाई इन्होंने जो किया था सच में मतलब ट्रैक से हटके किया था, और आज के पीढ़ी को पूजा पाठ से, सनातन से जोड़ने का, श्रीमद् भागवत के बारे में नॉलेज देने का मतलब ये काम की थी। सच में अप्रिशिएट करने लायक ये चीजें थी। सबने किया, हमने भी किया। लेकिन जब से इनके यहाँ ट्रोलिंग स्टार्ट इनकी तब से हुई, जब सालू वाला मैटर हुआ, इन्होंने जो बोला था कि घंटा यहाँ सब कंटेंट के लिए आते हैं, तब से इनकी ट्रोलिंग हुई। और उस समय से जब इनकी ट्रोलिंग स्टार्ट हुई तो इनके कुछ चाहने वाले, जो इनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो क्या किए कि वो रिएक्शन वाले को टारगेट करने लगे। और जब रिएक्शन वाले को कोई टारगेट करता है तो रिएक्शन वाले जो होते हैं ना वो शांत कैसे बैठेंगे भाई? अब जब रिएक्शन वाले की ट्रोलिंग कोई आपके चाहने वाले कर रहे हैं तो एज ए ब्लॉगर आपका राइट बनता है कि आप अपने सब्सक्राइबर को ये चीज बोलिए कि नहीं ये गलत है। रिएक्शन वाले का काम है, अच्छा देखेंगे तो अच्छा बताएंगे, बुरा देखेंगे तो बुरा बताएंगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये ब्लॉगर ये करते हैं कि जब इनके बारे में अच्छा बोला जाता है तब तो ये कुछ नहीं बोलते हैं, तब तो ये मुंह पे उंगली रख के चुपचाप शांत रहते हैं। लेकिन जैसे ही इनकी ट्रोलिंग स्टार्ट होती है, जैसे ही इनकी कमियां बताई जाती है, कमियां रिएक्शन वाले जब बताते हैं तो इनको बहुत तेज मिर्ची लगती है। और ये अपने ऑडियंस को क्या कहते हैं, अपने सब्सक्राइबर को कहते हैं, अपने अंध भक्तों को कहते हैं कि जाओ तुम लोग मेरी तरफ से जाके तलवार लो और निकालो और युद्ध करो।
मतलब सेनापति का ऑर्डर होता है कि जाओ भाई, जो पब्लिक है, जनता है, जाके टूट पड़ो रिएक्शन वाले पे और रिएक्शन वाले का धजिया उड़ा के रख दो। उनको इतनी गालियां दो ना कि बौखलाहट में आ जाए रिएक्शन वाले और वो और हमारे पीछे पड़ जाए। ये ऐसा, ये मतलब जो है ना, ये चीज जो है ये करते हैं कंटेंट क्रिएटर, ये लोग जो है यही करते हैं। मतलब इनको अपनी गलती समझ में नहीं आती है, ये सारे क्रिएटर का है। जब ये गलत करते हैं तो जो है ना इनको समझ में नहीं आती। अब बात करते हैं कि देवरानी जेठानी का बॉन्ड। इनका कहना है कि हमारी देवरानी जेठानी और मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है, तुम लोग को क्यों प्रॉब्लम है? भाई आप लोग को क्यों? जब हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है तो फिर आप लोग ऐसा क्यों? तो अगर आपके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो आपने जो वीडियो डाला था जिसमें आपने बोला था कि घंटा कंटेंट, वो मतलब कंटेंट के लिए घंटा कोई कुछ नहीं ये करता है, तो आपको वो वीडियो डिलीट नहीं करनी चाहिए थी। जब आपकी बहन सालू जब कामिनी जी के बारे में बोली थी कि इस कामिनी को मतलब ये इग्नोर करके आ रहे हैं, तो ये वाला भी जो वीडियो क्लिप था आपको नहीं डिलीट करनी चाहिए थी। और अगर आप सच में आपकी गलती नहीं थी, आपकी बहन की गलती नहीं थी, तो फिर सालू माफी क्यों मांगी? अगर ये रिएक्शन वाले शायद इस बात पे आवाज नहीं उठाते तो मुझे नहीं लगता है कि सालू को शायद कभी अपनी गलती का रियलाइज होता। और उसके बाद ये चीजें कहीं ना कहीं आपकी जेठानी जिस चीज से हट हुई थी, भले ही वो सोशल मीडिया पे आके ये चीजें नहीं बोली, रीजन चाहे जो भी हो, वो नहीं चाहती होंगी कि भाई परिवार में विवाद बढ़े, या वो नहीं चाहती होंगी कि भाई हमारे रिश्ते खराब हों, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पहले रिश्ते खराब रह चुके हैं और बहुत मेहनत से रिश्ते उनके संभले हैं, इसलिए वो नहीं चाहती होंगी, इसीलिए उन्होंने मुंह पे ताला बंद कर लिया। लेकिन हाँ, उन्होंने आके सफाई भी नहीं तो दी। उन्होंने आप कामिनी सिंह जी से बार बार पूछा गया कि आप इसके बारे में कुछ बोलिए, आपके साथ इतना मिसबिहेव हो रहा है, आपकी देवरानी इसके आपके साथ गलत कर रही हैं, गलत बोलती हैं, आपको उस घर में वैल्यू नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि कृष्ण जन्माष्टमी में भी वही चीज हुआ कि कामिनी जी बोली कि मुझे पता ही नहीं था कि हमारे घर में इतना मतलब जन्माष्टमी मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे घर में कभी जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती है, इसीलिए हम साड़ी नहीं पहने। तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग उसी पे बात करेंगे जो आप लोग दिखाओगे। यानी सबको लगा कि भाई कामिनी जी बड़ी बहू हैं और उनको इग्नोर किया जाता है इस घर में। तो मुझे लगता है कि आप जो रिएक्शन वाले को बोल रहे हो कि भाई मेरे नाम से मत बनाओ, मेरे टाइटल थंबनेल नहीं लगाओ, तो मुझे लगता है कि एक बार आप लोगों को अपने अपने साइड में देखने की जरूरत है कि भाई आपकी ट्रोलिंग होती है तो आपकी जेठानी चुप रहती है, और जब आपकी जेठानी की ट्रोलिंग होती है तो आप चुप रहते हो। जब अगर आपके कमेंट सेक्शन में कोई अगर आके आपकी जेठानी के बारे में अगर कमेंट करता है तो आप वहां पे चुप क्यों रहते हो? आपको आवाज उठाना चाहिए था, आपको मतलब उस चीज के लिए क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था कि हमारी जेठानी और हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल है, आप लोग परेशान ना हो। अगर आप शायद इस तरह का कोई एक वीडियो, एक ब्लॉग, एक शॉर्ट्स भी बनाती तो शायद मुझे नहीं लगता है कि जो आपके अंधभक्त है वो आपकी जेठानी को टारगेट करती, या अगर आपकी जेठानी के कमेंट सेक्शन में अगर उनके चाहने वाले अगर कुछ आपके बारे में कमेंट करते हैं तो आपकी जेठानी को भी चाहिए कि उस चीज पे आके सफाई दे कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो? आप लोग एक दूसरे की बेइज्जती होते हुए देखते हो, एक दूसरे का तमाशा बनते हुए देखते हो और मजे लेते हो, क्योंकि आपको मजा आता है कि भाई उनकी ट्रोलिंग हो रही है और उनको मजा आता है कि आपकी ट्रोलिंग हो रही है। जब आपके पति देव, जब आपने उनके बारे में नहीं बोला था कि श्रीमद् भागवत में उनका कोई योगदान है, उस बात को भी लेकर ट्रोलिंग हुई थी, लेकिन आपके पति की भी ट्रोलिंग हुई थी, लेकिन कोई भी आपकी जेठानी आके एक शब्द भी नहीं बोली कि नहीं ये गलत है। तो भाई ये जो जनता है ना, ये जो आपको सब्सक्राइब करके 11 मिलियन तक पहुंचाई है, इसमें हर टाइप के लोग हैं, हर टाइप के लोग हैं। और कुछ रिएक्शन मतलब या कुछ कमेंट से अगर आप परेशान हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि 11 लाख की फैमिली लेके आप चल रहे हो तो कुछ तो उसमें अच्छे और कुछ तो बुरे होंगे ना। अगर आप सोचोगे कि 11 लाख में 11 लाख लोग परफेक्ट हो तो ऐसा नहीं होता है। निक्की जी, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगी कि रिएक्शन का काम होता है रिएक्शन देना, ठीक है, और दूसरे पे उंगली उठाने से पहले एक बार आप लोग अपने अपने गिरेबान में झांक लीजिए कि रिएक्शन क्यों बन रहा है। आपने अच्छा किया तो अच्छा बना, बुरा किया तो बुरा बना, तो रिएक्शन का काम है। रिएक्शन भी एक अपनी कैटेगरी होती है, और आप तो 11 मिलियन का फैमिली लेके चल रहे हो तो आपको तो सब कुछ पता होगा यूट्यूब के बारे में। अब बात करते हैं कि इनकी ट्रोलिंग फिर क्यों स्टार्ट हुई। इन्होंने एक साड़ी, इनका एक अभी शॉप ओपन होने वाला है जिसमें क्या है कि ये जो है अपने एक साड़ी मतलब ये करवाई थी, डिजाइन करवाई थी, जो साड़ी मैंत्रा पे अवेलेबल है, और वो साड़ी शायद 18,000 की है, और उसका फर्स्ट कॉपी ये जो है बनवाई है 4,000 का। तो इन्होंने कहा कि भाई मैंने जो भी किया है मेरा खुद का क्रिएशन है, मैं अपने मन से ऐसे बोली थी, उनको बहुत अच्छा काम करते हैं किसी टेलर के बारे में।
जो कि जिन्होंने जब ये चीजें अपने वीडियो के जरिए बताया तो पूरा जो मतलब ये था ना कमेंट सेक्शन इनका भर गया इस चीज से कि नहीं ये जो मतलब डिजाइन है ये Myntra पे ऑलरेडी अवेलेबल है, भले ही वहां पे उसका दाम 18,000 रुपए है और ये 4,000 रुपए बता रहे हैं। तो अगर आपने उसका फर्स्ट कॉपी बनवाया तो आपको बताना चाहिए था कि हाँ भाई हमें Myntra में हम देखे हमको अच्छा लगा तो हम सोचे इसका फर्स्ट कॉपी लॉन्च करते हैं, इसमें बुराई तो है नहीं। क्योंकि भाई हर कोई 18,000 की साड़ियां तो नहीं ले सकता है, लेकिन 4,000 की साड़ी तो ऑलमोस्ट सब लोग ले ही सकते हैं। तो इसमें आपको अपना क्रेडिट नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि क्रेडिट लेने के चक्कर में ही आपका गुड़ गोबर हो गया। तो इसके बाद जो इनकी ट्रोलिंग हुई कि भाई ये झूठ बोलती है, दिखावा करती है, शो ऑफ करती है, ड्रामेबाज है, इनके बारे में बहुत सारी जब चीजें बोलने जाने लगी कमेंट सेक्शन में तो ये बौखला गई। और बौखला के आके इन्होंने ये बोला, इन्होंने कम्युनिटी लगाई कि भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है कि रिएक्शन हमारे पे कोई रिएक्शन ना बनाइए, मेरा फोटो नहीं यूज कीजिए, मेरा टाइटल थंबनेल कुछ भी मत यूज कीजिए। तो ऐसे नहीं होता है। आप जो है आपको जहां पे आपने गलती की आप उस चीज को एक्सेप्ट करो। गलती से हमेशा आप भागते हो। आप अपनी गलती जब भी आपकी पकड़ी जाती है तो और बौखलाहट में आके आप रिएक्शन वाले पे बात करते हो, कमेंट सेक्शन वाले पे बात करते हो। भाई आप 11 लाख की फैमिली लेके चल रहे हो तो थोड़ा सा तो आपको ट्रोलिंग बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो भाई 1,000-2,000 वाले को भी बहुत गालियां सुननी पड़ती है यूट्यूब पे, तो आप तो 11 लाख की फैमिली लेके चल रहे हो। तो चलिए मेरा एक छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय।